21 मार्च 2004, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। सुबह की तेज ठंडी हवाओं में माउंटेन्स के बीच एक ऐसा ऑफिसर खड़ा था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आज का दिन हिस्ट्री बनने वाला है। वो आदमी जिसे दुश्मन दर के नाम से जानते थे, जिसे पाकिस्तान के मिलिटेंसी नेटवर्क से जुड़े हिजबुल मुजाहिदीन पहले ही अलर्ट हो चुके थे। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, भारत की एक ऐसे सीक्रेट सोल्जर की जिन्होंने एक पूरे टेरर नेटवर्क को अंदर से बहुत बुरी तरह से हिला दिया था। मेजर मोहित शर्मा का सफर बैटलफील्ड से पहले शुरू हो चुका था। 13 जनवरी 1978, रोहतक, हरियाणा। यहीं पर जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसके लिए देश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जिम्मेदारी था। उनका परिवार एक डिसिप्लिन्ड ग्राउंडेड बैकग्राउंड से था। बचपन से ही उनका एक सपना था इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना। स्कूल के दिनों से ही उनके डिसीजंस क्लियर थे। फ्रेंड्स के लिए वो नॉर्मल थे, लेकिन उनके अंदर एक सोल्जर पहले से तैयार हो रहा था। इसी जुनून ने उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचाया, जहां उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ली बल्कि लीडरशिप, पेशेंस और सैक्रिफाइस का असली मतलब सीखा। मेजर मोहित शर्मा सिर्फ एक आर्मी रैंक नहीं बल्कि डिसिप्लिन, करेज और कैलकुलेटेड रिस्क का नाम थे। उनकी पर्सनालिटी शांत थी, लेकिन उनके मिशंस कभी सिंपल नहीं होते थे। उनका सफर एक ट्रेन्ड इन्फेंट्री ऑफिसर से एक हाई रिस्क कोवर्ट ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट तक का था। दोस्तों, 1999 में जब मोहित देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर छिड़ गया था। वो हर दिन टीवी पर सोल्जर्स की बहादुरी की कहानियों को देख उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और भी बढ़ गया। सन 2000 के दौरान कश्मीर एक साइलेंट बैटलफील्ड बन चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स सिर्फ अटैक्स नहीं कर रहे थे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड नेटवर्क बना चुके थे। आर्मी के सामने प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि दुश्मन कहाँ है, प्रॉब्लम ये थी कि दुश्मन कैसे सोचता है। चेक पोस्ट्स, पेट्रोल्स और एनकाउंटर्स काफी नहीं थे। जरूरत थी तो सिर्फ दुश्मन के दिमाग तक पहुंचने की। यहीं पर मेजर मोहित शर्मा का रोल क्रिटिकल बन जाता है। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि उनकी एबिलिटी थी ऑब्जर्व करना, अडैप्ट करना और वेट करना। सीनियर कमांडर्स जानते थे, अगर किसी को एनिमी नेटवर्क के अंदर भेजना है तो वो सिर्फ मेजर मोहित शर्मा ही हो सकते हैं। दोस्तों, प्लान सीधा था, लेकिन जानलेवा रिस्क से भरा हुआ। मेजर मोहित को एक लोकल मिलिटेंट सपोर्टर आइडेंटिटी के साथ भेजा गया। उनका काम था हिजबुल मुजाहिदीन के सर्कल्स में घुसना और बिना शक पैदा किए लीडर्स, रूट्स और हाइडआउट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इस तरह का मिशन गन से ज्यादा कंट्रोल मांगता है। एक गलत एक्सप्रेशन, एक एक्स्ट्रा सवाल और पूरा मिशन खतरे में। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता रहा। उन्होंने लोकल लैंग्वेज बोली, लोकल बिहेवियर अडॉप्ट किया और सबसे मुश्किल काम, अपनी असली पहचान को खुद से भी छुपा कर रखा। पर उनका मकसद सिर्फ अबू तुरारा और अबू सब्जर तक पहुंचना था। धीरे धीरे लोकल गैंग्स का ट्रस्ट बढ़ा। मिडनाइट मूवमेंट्स, सीक्रेट मीटिंग्स, वेपन सप्लाई के रूट्स। हर दिन उनकी जिंदगी एक साइलेंट टेस्ट थी, पर उन्होंने प्रेशर को कभी अपनी आंखों तक आने नहीं दिया। उनका भरोसा जीतने के लिए मेजर मोहित को उन आतंकियों को एक झूठी कहानी सुनानी थी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में उनके भाई को मार दिया था। अब वो इसका बदला लेना चाहते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग मोहित शर्मा अपने आप को एक कश्मीरी के रूप में ढालना शुरू कर देते हैं। दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं। उर्दू और डोगरी भाषा भी सीखी उन्होंने। कुरान की आयतों को भी सीखा ताकि किसको शक ना हो। वो रोज मस्जिद भी जाने लगे। उनका पूरा हुलिया कुछ ही वक्त में एक कश्मीरी जैसा हो गया। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो भारतीय सैनिक हैं। मोहित शर्मा से अब वो इफ्तिकार भट्ट बन गए थे। 2 महीने तक मोहित शोपिया के आसपास के गांव में घूमते रहते और अपनी झूठी कहानी दोहराते रहते। ऐसे में वो जल्द ही हिजबुल मुजाहिदीन के वर्कर्स के नज़र में आ गए और उसके वर्कर्स को लगा कि इफ्तिकार का ये जो गुस्सा है इंडियन आर्मी के प्रति, ये उनके आकाओं के काम आ सकती है। इसी के चलते शोपिया के एक गांव में मार्च 2004 को मेजर मोहित की मुलाकात हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स अबू तोरा और अबू सब्जार से मुलाकात करवाई जाती है और मेजर मोहित उनको भी वही झूठी कहानी बताते हैं।
मेजर मोहित ने अपने प्लानिंग और मैप्स दिखाकर कमांडर्स का भरोसा जीत लिया। इफ्तिखार बनकर मेजर मोहित ने उन दोनों को पूरे प्लान्स दिखाकर कहा कि ये सब उन्होंने कई महीनों की मेहनत से तैयार की है। हालांकि ये कदम बहुत रिस्की था, क्योंकि दोनों को जरा सा भी शक होते ही उनकी जान जा सकती थी। लेकिन मोहित शर्मा की एक्टिंग और तैयारी इतनी अच्छी थी कि दोनों को उनकी एक्टिंग सच लगने लगी और दोनों को लगा कि मेजर मोहित के जरिए इंडियन आर्मी पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। दोनों ने मोहित शर्मा से कहा, तुम्हारा प्लान बहुत सॉलिड है, इस पर जरूर काम करेंगे, पर अब अगले मिशन की तैयारी के लिए हमें गायब होना पड़ेगा। उस पर मोहित शर्मा ने जो जवाब दिया उसने दोनों को और भी प्रभावित कर दिया और गुस्से में कहा, भाईजान, मैं मिशन पूरा किए बिना वापस गांव नहीं जाऊंगा, चाहे आप साथ दें या नहीं। ये सब सुनकर अबू तुरारा और अबू सब्जार को लगा कि लड़का सेना से सच में इतनी नफरत करता है कि किसी भी हाल में मिशन को अंजाम देना चाहता है। इस समय तक दोनों मोहित शर्मा के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। बस वहीं से शुरू होता है ये मिशन। 8 महीने, इतना वक्त उन्होंने दुश्मन के बीच बिता दिया था। अब वो सिर्फ एक इन्फिल्ट्रेटर नहीं रहे थे, वो नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जितना गहरा ट्रस्ट होता है उतना ही खतरा भी बढ़ता है। उस रात के बाद मेजर मोहित जानते थे, अब या तो मिशन खत्म होगा या कहानी। दोस्तों, इस पॉइंट तक आते आते वो सिर्फ अंडरकवर ऑफिसर नहीं रहे थे। उनका उठना बैठना, उनके डिसीजंस, सब कुछ दुश्मन के सामने ही होता था। वो लोग जिनके साथ वो रह रहे थे, अगर उन्हें जरा सी भी शक होता तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर इंटेलिजेंस को एक दिन कंफर्म खबर मिली कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर एक स्पेसिफिक कैंप में एक्टिव है। यहीं पर मेजर मोहित ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। डायरेक्ट एक्शन के बजाय उन्होंने और डीपर इन्फिल्ट्रेशन चूज की। उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन के बेस पर आर्मी ने एक पिन पॉइंट ऑपरेशन प्लान किया। नाइट स्ट्राइक, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। उस एक ऑपरेशन से पूरा टेरर नेटवर्क हिल गया था। ऑपरेशन के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सप्लाई लाइंस, सेफ हाउसेज और स्लीपर सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके बेस पर मल्टीपल टेरर मॉड्यूल्स डिसमेंटल हुए। एक मिशन, लेकिन इंपैक्ट पूरे रीजन पर। मेजर मोहित शर्मा ने ये प्रूव कर दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ बुलेट से नहीं जीती जाती, वो दिमाग से जीती जाती है, पेशेंस से और एब्सोल्यूट कमिटमेंट से। उनकी ब्रेवरी सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि हर उस पल में थी जहां उन्होंने अपनी पहचान दांव पर लगाई। हर सक्सेसफुल मिशन का एक हिस्सा होता है जो रिपोर्ट्स में नहीं लिखा जाता। वो रातें जब उन्होंने अपनी पहचान छुपा कर जिया, वो पल जब उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। इस मिशन ने सिर्फ दुश्मन को नहीं तोड़ा, हमारे भी कई जवान घायल हुए और उनका बदला मेजर मोहित शर्मा ने लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये थी कहानी मेजर मोहित शर्मा की, एक सोल्जर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक लेजेंड। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ हीरो स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं अगली कहानी किस वीर योद्धा पर होनी चाहिए।